अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, कल का जो इशू था उमर फारूक ज़हूर का, जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे घड़ी के ऊपर, उसके ऊपर आज सारा दिन काउंटर भी आता रहा। सबसे पहले तो ये देखें, एक कार्टून एक जंग अखबार में आज आया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो कल के इल्ज़ामात के बाद आज सारा दिन क्या मरियम नवाज़, क्या कायरा साहब, क्या पीपल्स पार्टी, क्या शर्जील मेमन, वो भी आगे करप्शन की बातें कर रहे होते हैं। और तो शर्जील मेमन और क्या ख्वाजा आसिफ, क्या साद रफ़ीक, क्या जो बंदे कैमरे के सामने नहीं थे उन्होंने ट्विटर के ऊपर इसी को इशू बना के रखा। मौलाना फजल रहमान साहब भी आज नज़र आ गए 5 बजे, 5:30 बजे, काफ़ी अर्से के बाद नज़र आए हैं वो भी। तो सारे इस टाइम वो करने पे लगे हुए थे कि पता नहीं इमरान खान साहब ने जो घड़ी खरीदी है उस पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कल तक जो रात को सुबह के टाइम, दिन के टाइम सूरत हाल कुछ और थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके ऊपर जब काउंटर आना शुरू हुआ, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने अपना PTI ने अपना रिबटल दिया, उसके ऊपर इमरान खान बोले, फवाद चौधरी, असद उमर सारे आके बोले उसके ऊपर। फिर उसके ऊपर कुछ नए पहलू सामने आए, कुछ ARY लेके आया, जिसमें एक बंदा जो शफीक है, मुबैना तौर पर वो मुलाजिम था मसूद साहब का, जिनको इमरान खान साहब के किसी बंदे ने जाके कुछ कह रहे हैं कि जुल्फी बुखारी साहब ने वो घड़ी बेची थी इस्लामाबाद में। तो अब मामला ये है कि सूरत हाल वो ये है कि जो एक किस्म का बयानिया यहाँ तक पहुँचाया था, सारों ने मिल के जोर लगाया था, सब ने पता नहीं कितना कहा था कि बस अब तो इमरान खान नहीं बचेगा। और कोई अगर दूसरी बात गलती से कर भी रहा था तो उसके ऊपर टूट टूट के पढ़ रहे थे, सारे टूट टूट के पढ़ रहे थे, उड़ उड़ के पढ़ रहे थे, जैसे पंजाबी से कहते हैं ना, उड़ के पैना। लेकिन अभी जिस वक्त सारे बाकी चीज़ें सामने आई हैं कि इमरान खान साहब ने घड़ी किसको बेची थी, इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में घड़ी बेची, किसी लोकल डीलर को बेची थी। और ये अब नहीं है, ये खाली ARY की बातें नहीं है। जो कल शाहजेब खानजादा साहब जिस ग्रुप के साथ हैं, उसी ग्रुप के अंसार अब्बासी साहब हैं, उनके एक बेटे हैं कासिम अब्बासी साहब। उन्होंने 3 महीने पहले गालिबन एक कॉलम लिखा था और उस एक स्टोरी लिखी थी। उस स्टोरी में लिखा हुआ था कि इमरान खान साहब ने जो लोकल घड़ी जो है लोकल डीलर को सेल की है, ये और कोई नहीं, जो इतना बड़ा कल स्कैंडल और स्कैम अपनी तरफ से ले गए हैं, अपनी पता नहीं समझ रहे थे कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, उन्हीं के एक क्रेडिबल जो जर्नलिस्ट हैं सीनियर, उनके बेटे ने ये स्टोरी की थी कि वो लोकल डीलर को इतने की बेची थी और इतने मिलियन की उसकी प्राइस लगी थी और ये दिया था। अब इमरान खान साहब के ऊपर क्या है, इमरान खान साहब के ऊपर सिर्फ ये है कि उन्होंने उस बंदे का नाम बताना है या उसकी ट्रेल जो यहाँ पे बेची गई वो बतानी है। मुबैना तौर पर या जो नज़र आ रहा है उसमें ये चीज़ तो तकरीबन साबित हो चुकी है। अभी भी शाहजेब खानजादा साहब प्रोग्राम कर रहे हैं हसन जमील गुजर साहब को लेके, कल जावेद चौधरी साहब ने किया था। आज उनको लेना इसलिए पड़ा क्योंकि इमरान खान साहब ने सुबह कह भी दिया कि मैं जंग और जियो के ख़िलाफ़ जाऊँगा और वो केस करूँगा, तो उनको इस वजह से लेना पड़ा। तो जो आज पूरे दिन की उम्मीदें थी कि शाम तक इमरान खान का तिया पांचा हो चुका होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ का जोर लगाया गया था, लेकिन अब शाम को मामला जो है वो उल्टा होता हुआ नज़र आया है। ये चीज़ तकरीबन सभी मान गए हैं, जियो भी मान गया, और जो इमरान खान साहब के क्रिटिक्स हैं, वो जो साफ़ी हैं, वो भी मान गए कि कम अज़ कम जो है वो उमर फारूक को फरा गोगी ने या फरा ने वो घड़ी नहीं बेची। क्योंकि ये चीज़ जो साबित करनी है कि फरा गोगी ने उनको घड़ी दी है या नहीं दी, ये उमर फारूक ने साबित करनी है। इमरान खान साहब ने क्या साबित करना है कि मैंने किसको घड़ी दी थी, जो कि होना भी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल पता होना चाहिए कितने में दी थी, मनी ट्रेल होनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब खुद मनी ट्रेल की बातें करते हैं। और तो यहाँ पे बेची या बाहर बेची या कितने में बेची, ये था। लेकिन ये चीज़ जो उमर फारूक ने इल्ज़ाम लगाए थे, उमर फारूक ज़हूर ने, उनका माजी भी हमने सारा वीडियो आपके सामने रखी, मेरी सोफिया मिर्ज़ा साहिबा से भी बात हुई थी, उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई हैं, वो मैं बाद में किसी वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन जो अभी तक का जो मामला है वो अगेन एक दफ़ा फिर क्या तोशाखाना, क्या फॉरेन फंडिंग, क्या ऑडियो लीक्स, क्या मज़हब कार्ड, क्या गद्दारी का कार्ड, क्या फलानी वीडियोस, क्या उसके बाद बयानियाँ, क्या यूटर्न, सारों के उनको मिला जुला के जो एक उम्मीद पैदा होती है PDM के नज़र में कि अब इमरान खान साहब गए, लेकिन वो कुछ नहीं होता उन्हें। और गरीदा फ़ारूकी साहिबा की ट्वीट नज़र आ रही थी कि उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का बयानिया तोड़ने के लिए इस तरह नहीं होगा, वो बड़ा कुछ, वो भी अब अपनी तरफ से वो कह रही थी। बयानिया तो इनसे नहीं टूट पा रहा। और हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वोटर की तौहीन और तजलील करना या उनको रेडिक्यूल करना, ये इस पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा होता है, किसी को रेडिक्यूल करना। क्योंकि वो कहते हैं कि फॉर द पीपल, बाई द पीपल, टू द पीपल डेमोक्रेसी।
तो जो लोगों की राय होती है वो सबसे मोतबर होती है। आप जितने मर्जी प्रोपेगेंडे कर लें, जितना मर्जी जोर लगा लें, लेकिन जो लोगों की राय है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसको रेडिक्यूल कोई नहीं कर सकता, उसका मजाक कोई नहीं उड़ा सकता। अगर माजी में आज जो कार्टून बनाया उसने जंग अखबार में आया, जो इमरान खान साहब के आगे वो खोते या गधे जो भी हैं, फिर वो यूथियों का जो नाम लिया, जो भी किया, ये मेरे ख्याल में हद है। ये जियो जंग और जो जिस डिगर पे चल रहे हैं, क्या कार्टून कभी आज तक पटवारियों के किसी के बने हैं? क्या जियालों के कभी किसी के कार्टून बने हैं? हम तो ये सुनते आए हैं कि जियाले की राय होगी, मोतबर होगी, किसी मतवाले कहते थे नून लीग के वर्कर को, मतवाले की राय होगी तो वो यही साफ़ी हमें समझाते थे, सिखाते थे, यही सहाफ़त हमें पढ़ाते थे कि वो जो है मोतबर होती है, लोगों की राय सबसे आगे होती है। अब जब सारे जोर लगा के, सारे प्रोपेगेंडे करके, सारा कुछ देख के, सारी पार्टियां एक तरफ हो गए, सारा कुछ देख के जब चारों नचार मजबूर होके सहाफ़ियों ने भी मुंह से कहना शुरू कर दिया है कि ये क्या है, ये तो सुनते नहीं हैं, ये तो वोटर इस तरह के हैं, और यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि इस फितने को, यानी कि फितने का वर्ड अब ये सिर्फ मरीम नवाज शरीफ साहिबा से या नून लीग तक नहीं है, बल्कि सहाफ़ियों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि इस फितने को ख़त्म किया जाए। यानी कि वो किसी तरफ उस तरह इशारा करें जिस तरह कोई दहशत गर्द है, जिस तरह कोई इस मुल्क का सबसे कोई ख़तरनाक मुजरिम है, वो वोटों के ज़रिए आया। अब चारों नचार वहाँ आगे शुरू हो गया, लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है, उनकी राय का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। तो ये मेरे ख्याल में बिल्कुल भी सहाफ़त नहीं है। ये इसको कोई और नाम आप दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वन साइडेड ये जो बात है ये कैसे है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब ने अपना जवाब देना है, बिल्कुल देंगे, उनको देना चाहिए, क्योंकि जितने भी मेयार हैं उन्होंने खुद सेट किए हैं, आला और अरफा मेयार जो हैं वो उन्होंने खुद सेट किए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों के अपने लीडर की जायदादें बाहर पड़ी हुई हैं, उनसे तो कोई सवाल ना पूछे और वो उनका लीडर ये कह दे कि मेरे जायदाद जो है, मेरी आमदनी मेरे ज़राए से ज़्यादा है, भाई तुम्हें इससे क्या। जो ये कि करप्शन मसला ही नहीं है, जो ये कि जी हमने बनाए हैं फ्लैट, कर लो अपार्टमेंट ले, जो पहले ये कि हमने बनाए नहीं है, पहले डिनाइल देते रहे उसका, और बाद में ये कहते हैं फ्लैट। ये तनख्वाह वाला इतना सिंपल इशू नहीं है। हमारे को साफ़ी भाई भी शुरू हो जाते हैं, सिर्फ तनख्वाह नहीं ली थी बेटे से, इतना सिंपल इशू नहीं है। जिन फ्लैट्स में बैठे हैं उनकी ट्रेल नहीं दे सके थे। ये तोहफा बेचना भी जुर्म है, लेकिन तोहफा जो देने वाले का ठीक है, वो इखलाकी उसमें आता है ज़ुमरे में। ये तो क्रिमिनल उसमें आता है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है उसकी आप ट्रेल ही साबित ना कर सकें। उन लोगों के नज़र में आज जो है वो सबसे बड़ा मार्क क्या सेट हुआ है कि आप रसीदें कटें, रसीदें निकालें, यानी कि तो रसीदें निकालें। तो ये तो इमरान खान साहब कहते होते थे रसीदें निकालें। तो आप जिनका लीडर ये कि हमारे असासे ज़्यादा हैं तुम्हें से क्या, तो वो कितने अपने उसमें जायज़ हैं पूछने में रसीदें। और अगर इमरान खान साहब से पूछनी चाहिए, बिल्कुल पूछनी चाहिए, तो फिर अपने लीडर से भी जाके पूछें, अपने उससे भी जाके पूछों कि एक जो मेयार उनका सेट हुआ है, इनका तो तोहफे का मामला है, उनका जायदादों का मामला है, तो इन दोनों का हम किस हद तक मिक्स करते हैं भी देखना होगा। लेकिन इसमें फिर अगेन कोई वो नहीं है कि इमरान खान साहब को जवाब देना होगा, लेकिन ये अपने मेयार सुबह शाम जो आज इमरान खान साहब के लिए सेट कर रहे हैं, ये अपने फिर लीडर्स के लिए भी सेट करें। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।